पॉलिनेशन का हिंदी होता है परागण। क्या होता है? परागण। तो इसमें क्या होता है कि परागण जो होता है ये पुष्प में होता है। इसमें आप ये देखिए, ये होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं, आप जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हो गया जिसमें स्टिग्मा हो, स्टाइल हो प्लस ओवरी हो? ये कौन सा पार्ट हो गया? इसको क्या कहेंगे? फीमेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या? गायनोसियम। क्या बोलेंगे? गायनोसियम। ठीक है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, गायनोसियम। उसके बाद में ये आप जानेंगे कि फीमेल पार्ट में आपके थ्री पार्ट्स आते हैं। एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, एंड तीसरा ओवरी। देयर आर थ्री कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्या? गायनोसियम। फिर ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन सा? लगभग 80% तक फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट लगभग पाए जाते हैं, लगभग 80% पुष्प में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये देखिए, इससे ओवरी से अटैचमेंट है, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये जहां से एंथर लगे हुए हैं इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो हरे कलर का है, हरे कलर का है, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। और आप देख रहे होंगे कि एंथर के अंदर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। अब आप ये समझ रहे हैं कि मेल पार्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? पॉलन ग्रेन जरूरी है, कनेक्टिव टिश्यू जरूरी है, एंथर जरूरी है, और फिलामेंट जरूरी है। एंड जनरली इसमें थ्री पार्ट्स आर इंक्लूड। फर्स्ट इज फिलामेंट, जो हियर लाइक स्ट्रक्चर आर showing, and second is connective tissue, and third is anther। ठीक है, और एंथर के अंदर इनसाइड क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। अब क्या होता है पॉलिनेशन में? पॉलिनेशन की प्रोसेस उसे कहते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। किसका? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन, इसके अंदर जो रेड कलर के भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। क्या होना? ट्रांसफर होना। कहां तक? और स्टिग्मा। क्या? और स्टिग्मा। ये आ गया यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। दैट प्रोसेस आर कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डिफिनेशन क्या हो गई? अब आप यहाँ से बना सकते हैं कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, तो पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस कॉल्ड इज पॉलिनेशन। दैट इज क्लियर? नो डाउट। भैया होना भी नहीं चाहिए। कहते हैं, क्या कहते हैं कि बेहतर से बेहतर होने का तलाश करिए, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करिए, और मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करिए। तो भैया यहाँ कंफ्यूजन से ना पढ़िए, किसी एक भी बच्चे को यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाता कौन है? संजय सर पढ़ाते हैं, राउंड कुहल वाले नहीं, रियल वाले संजय सर पढ़ा रहे हैं भाई साहब। पढ़ाने का काम करते हैं, मारने का नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रहे। तो आप पॉलिनेशन की डिफिनेशन आप मुझे बता ही सकते हैं, क्या होगा आप बताइए? Transfer of pollen grain from anther to stigma, that process is called। वेरी गुड भाई, यही उम्मीद है, तुम सबसे यही उम्मीद है कि हर चीज यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए, फिर जाके एक बार रिवाइज करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और दूसरी बात, मजेदार बात यह है कि इसमें टू टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में एक बार बोलेंगे स्वपरागण एंड परपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण और परपरागण। आपकी परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड
क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होता है ऑन द सेम फ्लावर पे हो जाता है, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो धान होते हैं, मक्का होते हैं, गेहूं होते हैं, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। कैसे होता है? बाय ईयर की प्रोसेस होती है उसमें। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें कीटों द्वारा तो हो नहीं पाएगा, अब इतने धान लगे हैं इतने मात्रा में, तो कहाँ से एक एक कीट उसको पॉलिनेशन कर पाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है, जब ये लहराते हैं धान गेहूं, तो एक दूसरे से टकराते हैं, ऐसे आपस में लहराते हैं तो एक दूसरे से मिलते हैं, उसी समय क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे हाइड्रोफिली द्वारा, एनेमोफिली द्वारा, ठीक है, और लिथोफिली द्वारा, इस प्रकार के क्या होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब ये जानते होंगे, जानते कि नहीं, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेक्सिया का। किसका? रेफ्लेक्सिया का फूल सबसे बड़ा है, ऑलमोस्ट 40 kg का। अब हम सब में ये होता है कि बारात आती है, बारात आए और आप क्या करिए? एक रेफ्लेक्सिया का फूल जो है फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिए, अमेज़न से मंगा लीजिए, और क्या करिए? बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, और 40 किलो का फूल बरसा। क्या होगा? गुलाब को चिप है कि नहीं भाई साहब? जैसे क्या होता है कि बतासा और ये सब मारते हैं ना, चावल मारते हैं, आप क्या करिए? रेफ्लेक्सिया का फूल मार दीजिए। फूल मार दीजिए तो एम्बुलेंस मंगाने लगेंगे, हॉस्पिटल पे भेजेंगे, भैया 4 रुपए रेफ्लेक्सिया का क्यों खांसी दी? 4 रुपए रेफ्लेक्सिया का कोई फूल मार देगा तो क्या होगा? गिर पड़ेंगे। यस सर। और सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? उल्फिया का होता है। किसका? उल्फिया। उल्फिया का होता है। ठीक है, इतना समझे? सबसे Yes, बड़ा sir. फूल रेफ्लेक्सिया का, सबसे छोटा फूल उल्फिया। उल्फिया का। ठीक है, Yes, तो sir. आप कभी बारात में ऐसा काम ना करिएगा, दुआरे चार में कहीं उससे गलती से इसका रेफ्लेक्सिया का फूल ले आइए और मार दीजिए 2-4 लोगों को छत से, तो नीचे पड़े रहेंगे, उनको बेहोश हो जाएंगे। और जानते नहीं हो, जो दारू वारू ज्यादा पी रहे हैं उन्हीं के ऊपर जान के फेंकिए, गिर पड़े, बढ़िया से हमारी शादी हो जाए। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको पढ़ाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? हेडिंग डालिए आप।